हेलो फ्रेंड्स, विराट क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको रथ यात्रा के बारे में बताऊंगा। रथ यात्रा से जुड़े हुए इतिहास और रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है। उड़ीसा स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम भद्र की यात्रा को रथ यात्रा कहते हैं। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि जो इस साल जुलाई मास में 12 तारीख को आने वाली है, वो क्यों मनाई जाती है, उसका इतिहास क्या है। कहा जाता है पौराणिक कथाओं में एक बार कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और दोनों भाइयों से नगर भ्रमण की प्रार्थना करती है। तभी दोनों भाई उसकी इच्छा पूरी करने के लिए 3 रथों का निर्माण करते हैं और सभी नगरजनों को दर्शन देने के वास्ते रथ यात्रा निकाली जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुंडीचा देवी जो पुरी में स्थित मंदिर है वो कृष्ण भगवान की मौसी है और वो तीनों भाई बहनों को अपने घर घूमने के लिए बुलाती है। इसी वजह से भी रथ यात्रा मनाई जाती है। तीसरी वजह ऐसी बताई जाती है कि मामा कंस कृष्ण भगवान को मथुरा में घूमने के लिए बुलाते हैं और वहाँ रथ भेजते हैं। तभी कृष्ण भगवान अपने दोनों भाई बहन सुभद्रा और बालभद्र को लेकर वहाँ पर जाते हैं। कहा जाता है कि रथ यात्रा से जुड़ा इतिहास बहुत ही रोमांचक है। रथों में आपने तीनों देवी देवताओं को देखा होगा, उनके हाथों के और पाँव के पंजे नहीं हैं। तो इसका इतिहास क्या है। कहा जाता है कृष्ण भगवान की मृत्यु के पश्चात उनका पार्थिव शरीर द्वारिका में लाया जाता है। तब भाई बलराम उस शरीर को देखकर बहुत दुखी होते हैं और वो शरीर लेकर समुद्र में कूद जाते हैं। तभी उनकी बहन सुभद्रा भी वो शरीर के साथ समुद्र में कूदती है। तभी कहा जाता है पुरी के राजा इंद्रदेवन को रात में सपना आता है और उनको देवदूत बोलते हैं कि आपको कृष्ण भगवान अपने भाई बहन के सहित पुरी में उनका मंदिर बनवाना चाहिए और ये मूर्तियाँ लकड़ी की होनी चाहिए। ऐसा देवदूत बोलकर अंतर्ध्यान होते हैं। तभी वहाँ के राजा सोचते हैं कि ये मंदिर तो मैं बना लूँगा, लेकिन ये मूर्तियाँ लकड़ी की कौन बनाएगा। तभी भगवान विश्वकर्मा शिल्पकार के रूप में आते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियाँ मैं बनाऊँगा। मूर्तियाँ बनाने के वक्त वो कहते हैं कि मुझे कोई भी लोग मूर्ति बनाने के वक्त परेशान और बार बार पूछ मत करना। 3-4 महीने के पश्चात भी मूर्ति नहीं बन जाती। तभी राजा इंद्रदेवन को होता है कि लाओ मैं देखूं कि विश्वकर्मा जो बढ़े के रूप में है वो क्या कर रहे हैं, और वो उनका रास्ता खोल देते हैं। तभी भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान होते हैं और इसी वजह से वो मूर्तियाँ अधूरी रह जाती है और उनकी स्थापना राजा पुरी में उसी तरह से कर देते हैं। तभी तीनों रथों में जो भगवान कृष्ण, भगवान योगेश्वर हैं, सुभद्रा और बालभद्र जो हैं, उनके मूर्तियों के हाथों के और पाँव के पंजे नहीं हैं। कहा जाता है रथ यात्रा के दर्शन मात्र से और उनके रथ को जिन हाथियों से बांधकर खींचा जाता है, उस रथ की दर्शन मात्र या उन रस्सियों को हाथ लगाने से अपनी हर एक इच्छा पूरी होती है और इंसान का मोक्ष होता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।